बच्चा जब 7 बरस का हो तो उसे नमाज का हुक्म दो, और जब 10 बरस का हो जाए तो उसे मार कर नमाज पढ़वाओ। हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ रदी अल्लाह तआला अन्हु के वालिद अब्दुल अजीज़ ये मिस्र के गवर्नर थे। उन्होंने अपने साहिबजादे, अपने लड़के हज़रत उमर को आला तालीम दिलाने के लिए मदीना मुनव्वरा में हज़रत सालेह बिन कैसान के निगरानी में दे दिया। ये सालेह बिन कैसान ही का फैज़ान तरबियत है कि ख़ानदान बनी उमैया में एक सानी उमर पैदा हुआ, जिसने खिलाफत राशिदा को आज सरे नौ फिर से ज़िंदा कर दिया। सालेह बिन कैसान ने किस एहतमाम के साथ उनकी परवरिश की, इसका अंदाज़ा आप खुद लगाएं कि एक मरतबा हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ रदी अल्लाह तआला अन्हु नमाज के लिए कुछ देरी से हाजिर हुए। देरी से हाजिर हुए, नमाज छोड़े नहीं, नमाज तर्क नहीं किया, बल्कि कुछ देर हो गए। हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़, आपके उस्ताद हज़रत सालेह बिन कैसान ने पूछा आपसे कि ऐ उमर, नमाज में देरी क्यों हो गई? हज़रत उमर सर झुकाते हैं और निगाहें नीची करके अर्ज़ करते हैं, उस्ताद मोहतरम, बाल संवारने लगा, इस वजह से थोड़ी सी देर हो गई। इतना सुनना था। हज़रत सालेह बिन कैसान डांटते हुए हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ से कहते हैं कि अच्छा, अब बालों की आराइश में इतना शगफ हो गया कि उसको नमाज पर तरजीह दी जाने लगी। उसके बाद उनके वालिद को उस्ताद मोहतरम ने लिख भेजा। अब्दुल अजीज़ को जब ये मालूम हुआ तो उसी वक्त मिस्र से एक आदमी मदीने की तरफ रवाना किया। वो शख्स जब मदीना हाजिर हुआ तो हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ रदी अल्लाह तआला अन्हु के सर मुबारक से बाल मुड़ डाला। जब बाल मुड़ दिया तो कुछ लोग हाजिर हुए और कहते हैं, ऐ शख्स, इसके सर को क्यों मुंडाया, इसके बाल को क्यों उतारा? उसने कहा, ये मेरा हुक्म नहीं, ये हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ के वालिद अब्दुल अजीज़ का हुक्म था। मेरे दोस्तों, ये है तरबियत। उसने तरबियत का यही एहतमाम था जिसने उमवी ख़ानदान में हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ को उमर बिन अब्दुल अजीज़ रदी अल्लाह तआला अन्हु बना दिया। हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल रदी अल्लाह तआला अन्हु की राय ये है कि हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ पहली सदी हिजरी के मुजद्दिद हैं। सुबहान अल्लाह, कितना बड़ा मकाम आपने हासिल किया। ज़रा सोचो, आप लोग जिनके पास औलादें हैं वो गौर करें कि औलाद की मोहब्बत क्या होती है। हज़रत अब्दुल अजीज़ मिस्र में मौजूद, वहाँ से एक कासिद भेजकर, एक शख्स को भेजकर सज़ा के तौर पर उनके सर से बाल उतरवा दिया, ताकि ये बाल ना रहे तो फिर दोबारा बाल संवारने के लिए नमाज में देरी नहीं होगी। इस तरह से परवरिश बच्चों की जाती है। मुझे उम्मीद है कि आप हजरात भी इन बातों पर अमल करेंगे इंशाअल्लाह। और हज़रत खुबैब रदी अल्लाह ताला, नमाज से मोहब्बत क्या चीज़ होती है, नमाज से लगाव क्या चीज़ होती है, ये आप हज़रत खुबैब रदी अल्लाह ताला अन्हु की ज़िंदगी का जब मुताला करेंगे तो आपको महसूस होगा। हज़रत खुबैब रदी अल्लाह ताला अन्हु को जब मकाम तनईम में लाया गया फांसी के फंदे पर लटकाने के लिए, तो उस वक्त हज़रत खुबैब रदी अल्लाह ताला अन्हु ने एक बात कही थी। क्या फरमाया था हज़रत खुबैब ने? फरमाते हैं, इन राय तुम अंतदूनी हत्ता अरका रकातैनी फ़फ़अलू, यानी अगर मुनासिब हो, अगर मुनासिब समझो तो मुझे 2 रकत नमाज पढ़ने की मोहलत दे दो। उन लोगों ने कहा, ठीक है, हम आपको 2 रकत नमाज पढ़ने की मोहलत देते हैं। तो हज़रत खुबैब नहायत खुशू और खुजू के साथ नमाज पढ़ना शुरू कर दिए, 2 रकात अदा कर दिया। उन लोगों की तरफ मुतवज्जा होकर इरशाद फरमाते हैं, अगर मुझे अंदेशा ना होता कि तुम समझोगे मैं कत्ल होने के खौफ से नमाज को लंबी कर दिया तो देर तक नमाज में मशगूल रहता। अल्लाहु अकबर। खुबैब वो पहले शख्स हैं जिन्होंने मुसलमानों के लिए शहादत से पेशतर 2 रकत नमाज का ईजाद किया। उसके बाद उनको सूली पर लटका दिया गया। इन्ना लिल्लाहि
व इन्ना इलैहि राजिऊन। दोस्तों ज़रा तसव्वुर करो वो कैसे मुसलमान थे जो मौत को अपनी आंखों में के सामने देख रहे हैं, फिर भी नमाज से उनका लगाव देखो, मोहब्बत देखो। मौत के सामने खड़े होकर पहले 2 रकत नमाज अदा करते हैं। तो आज हमारा क्या हाल है? हम में से तो इतने गाफिल हो गए कि अल्लाह की पनाह, बिला उज़्र नमाज तर्क कर देते हैं। अगर पूछो कि नमाज में कहाँ थे, नहीं मिले, मुलाकात नहीं हुई, आपने फजर की नमाज नहीं पढ़ी, असर की नमाज नहीं पढ़ी, तो वो जवाब क्या देंगे? जवाब यही देंगे कि मेरे पास वक्त नहीं था, बाज़ार चला गया जिसकी वजह से टाइम ना मिल पाया, कारोबार में लग गया, टाइम निकल गया, इस वजह से देर हो गई। तो मेरे दोस्तों, मैं सारी बातें आपकी मानने को तैयार कि बहाने मुझसे करिए, बहाने मुझसे कर रहे हैं, ठीक है, बहाने अपने दोस्तों अहबाब से कर रहे हैं, चल रहा है, लेकिन खुदा की बारगाह में कोई बहाना काबिल कबूल नहीं। खुदा तो वो है जो दिलों के राज को जानता है। खुदा अलीम व खबीर है, खुदा अलीम बिज़ाति सुदूर है। मेरा खुदा तो दिलों के राज को भी जानता है। मेरे दोस्तों, आज से आप अहद करें, इंशाअल्लाह आज से हमारी कोई नमाज तर्क नहीं होगी।